हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स क्वेश्चन। सो ये हमारा पार्ट 4 है फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सो यहाँ पे भी हम डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारी सीक्वेंस में सीरीज चल रही है। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछता है, एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट टू डिटरमाइन अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स इन नेम्ड एज। सो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जब इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करती है तो उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स के नाम को उसके उस चीज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम, पर्सनालिटी पैराडॉक्स, थर्ड इज कॉग्निटिव इफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम एंड फोर्थ इज बिहेवियरल रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज अफेक्टिव कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। सो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसी से सिमिलर एक और ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इफेक्टिव है और यहाँ पे इफेक्टिव है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज कैप्स। कैप्स क्या है हमारा? कॉग्निटिव अफेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। सो इस कैप्स होता क्या है? बेसिकली ये जो थ्योरी सजेस्ट करती है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को जो रिजल्ट करता है कि किसी भी पर्सन की कॉग्निटिव और इमोशनल सिस्टम कैसे इंटरैक्ट करता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल स्टडी। तो कॉग्निटिव क्या होता है? जब हम ये एक प्रोसेस होती है क्या, कुछ चीज को समझने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं हम कॉग्निटिव एबिलिटी। तो किसी भी पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इमोशनल सिस्टम इंटरैक्ट करता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल सिचुएशन को लेके। अब जिसके गलत ऑप्शंस क्या क्या है? पर्सनालिटी पैराडॉक्स। पर्सनालिटी पैराडॉक्स वो होता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर across situation but does not explain how environment and personality interact. So ये इन बिहेवियर की इनकंसिस्टेंसी मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की बात करता है, बट ये हमारा ये एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे किसी की भी पर्सनालिटी इंटरेक्ट करती है इन्वायरमेंट से, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इफेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? अफेक्टिव। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इफेक्टिव और अफेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, खेलो इंडिया इंडिया विंटर गेम स्टार्टेड इन विच ईयर। सो अभी सपोज ये पूछे कि स्टार्टेड इन विच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अपकमिंग विंटर गेम्स कब होने वाले हैं या फिर किस जगह पे होने वाले हैं। सो स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? 2020 में। एंड किस जगह पे हुई थी? दैट इज गुलमार्ग, जम्मू एंड कश्मीर। ये प्रमोट करता है विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। सो हम इसको और डिटेल में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स क्या क्या चीजें बताता है। सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स एनुअली होते हैं, हर साल होते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करता है साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूडेड होते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। सो इसमें बहुत सारे इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूडेड हैं? स्कीइंग, एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो रग्बी, आइस स्टॉक स्पोर्ट, स्नो बेसबॉल, माउंटेनरिंग, स्नो शू रनिंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग एंड स्पीड स्केटिंग। तो ये हमें एक बार गो थ्रू कर लेना है कि ये ऑप्शंस अगर कभी पूछे जाते हैं तो हमें एक थोड़ा सा ग्लिम्स होगा कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के स्पोर्ट्स में खेले जाते हैं। देन खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दो डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज हैं। सो खेलो इंडिया लद्दाख विंटर गेम्स जो लेह में होता है, खेलो इंडिया जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स विच इज इन गुलमार्ग। एंड इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी तक कितने एडिशन हो चुके हैं, कौन से एडिशन कहाँ पे हुआ था। सो फर्स्ट एडिशन हमारा 2020 में हुआ था, सेकंड 2021 में हुआ था एंड थर्ड हमारा 2023 में हुआ था। सो 2022 में हमारा नहीं हुआ था विंटर गेम्स। देन 24 में फोर्थ एंड 25 में फिफ्थ। सो ये हमारे एडिशन और ईयर हो गए। कहाँ पे हुए थे? तो ले एंड गुलमार्ग। देन 2023 वाला सिर्फ गुलमार्ग में हुआ था, 24 ले एंड गुलमार्ग एंड 2025 ले एंड गुलमार्ग। देन इनॉग्रेशन एंड क्लोजिंग सेरेमनी। जो फर्स्ट विंटर गेम्स इनॉग्रेट किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विच इज डन बाय किरण रिज्जू। एंड सेकेंड विंटर गेम्स किसने इनॉग्रेट किए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो भी हमारे कैसे इनॉग्रेट किए गए थे? वर्चुअली। वर्चुअली मतलब नॉट डायरेक्टली वहां पे आके। देन क्लोजिंग, देन उसके बाद बात करते हैं कि वो
पार्टिसिपेशन डन बाय इंडियन इंटरनेशनल एथलीट्स, ऐसे कौन कौन से इंडियन इंटरनेशनल एथलीट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? सो एक आंचल ठाकुर है। अगर क्वेश्चन आता है आंचल ठाकुर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो उन्होंने स्कीइंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इज आदिल मंजूर पीर, ये आइस स्टॉक स्पोर्ट इवेंट से रिलेट करते हैं, तो इनके हमें नाम पता होना चाहिए और इनके रिलेटेड टू इवेंट्स भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है when was the United States Military Academy founded? So इसका करेक्ट आंसर है 1802। So United States Military Academy at West Point was officially established on March 16, 1802। And next question आता है the credit of developing modern teaching training program of physical education India goes to। So the correct answer is H.C. Buck। हम इनको father of मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है एच.सी. बक। अब एच.सी. बक ने एक डेफिनेशन भी दी है फिजिकल एजुकेशन की, तो मैं इसमें की पॉइंट्स बता रही हूँ। इसमें बिग मसल एंड बिग मसल एक्टिविटीज और पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, ये डेफिनेशन दी गई है एच.सी. बक के थ्रू। देन H.C. Buck, often regarded as a father of modern physical education in India, initiated structured teacher training programs at YMCA College of Physical Education, चेन्नई। ठीक है। सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, अभी इसके आगे एक सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें हम इसमें बात करेंगे कौन कौन से ईयर्स में क्या क्या चीजें हैं। वहाँ पे एच.सी. बक का भी रिलेशन बताऊंगी मैं आपको कैसे है। सो श्री हनुमान व्यायाम प्रासरक मंडल अखाड़ा अमरावती started a 5-week summer course of indigenous activities in year which year? So the correct answer is 1924। HVPM जो ये था, इन्होंने 5 ईयर समर प्रोग्राम कोर्स कहाँ स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था? सो इन्होंने 1924 में स्टार्ट किया था। यहाँ पे ये लोग फोकस करते थे कि जो प्रमोट करे इंडिजिनियस इंडियन स्पोर्ट्स को, जैसे टीचिंग रिलेटेड टू इंडिजिनियस ड्रिल्स, एक्सरसाइज, सिंपल मार्शल आर्ट, प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडियन फिजिकल कल्चर। सो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या है कि 1914 में वैद्य ब्रदर्स ने HVPM महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था इनके थ्रू। देन आता है कि इन्होंने क्या क्या चीजें प्रमोट की थी, तो जो हमारे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हैं जैसे कबड्डी, खो खो, अट्टापट्टू, खो खो एंड अट्या पत्या, ये सारे इन लोगों ने स्पोर्ट्स प्रमोट किए थे। देन 1920 की बात करते हैं। 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ओपन हुआ था। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे हुआ था? ये मद्रास में, मद्रास। और इसके प्रिंसिपल कौन थे? एच.सी. बक। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके प्रिंसिपल कौन थे? एच.सी. बक। देन 1924 में हम लोगों का ये 5 वीक समर कैंप स्टार्ट हुआ था 1924 में। एंड देन 1926 में इनकी मेन बिल्डिंग, 1926 में इसकी मेन बिल्डिंग ऑफ श्री HVPM इनॉग्रेट हुई थी बाय महात्मा गांधी। इसकी डेट क्या है एग्जैक्टली? 21 दिसंबर 1926। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको जो बता रही हूँ अलग अलग पेपर्स में पूछे गए। सो 1926 में इसकी मेन बिल्डिंग इनॉग्रेट की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने 21 दिसंबर 1926 में।